तो मैं क्या बोला था, नंबर एंड सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें कुछ नंबर्स कन्वर्जन बाकी थे। बाइनरी से हमने कन्वर्ट कर दिया था कुछ नंबर्स को, मीन्स बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल एंड बाइनरी से हेक्साडेसिमल हमने कन्वर्जन कर लिया है। अब जो कन्वर्जन बचे हुए हैं मीन्स अदर नंबर से ऑक्टल से अदर में जाना है, हेक्सा से अदर नंबर में जाना है, एंड बाइनरी सॉरी डेसिमल से अदर नंबर में जाना है, वो कन्वर्जन हम इस क्लास में कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अभी हमें करना है। और इसके बाद अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट भी बाकी है, ये टॉपिक अभी हमें करना है, ठीक है। ये सभी नंबर सिस्टम में काफी चीजें बाकी हैं। तो इतना तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप जो भी ये सारी चीजें हैं, जो नंबर एंड सिस्टम वाला जो टॉपिक है और इवन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टॉपिक है, तो अभी एमपी आईटीआई टीओ का जो एग्जाम होना है या उससे या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के अदर एग्जाम जो होते हैं जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आना है ना। तो इससे क्वेश्चंस अगर आएगा तो आपने अगर वीडियो देखा हुआ है तो आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से बताया हो। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर एंड सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम। अभी जो हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, जो हम यहाँ पे कन्वर्जन देखने वाले हैं, वो कन्वर्जन हम करेंगे ऑक्टल नंबर, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। मैंने ऑक्टल की टेबल आपको बताया हुआ था, वो क्या, टू पावर टू, टू पावर वन एंड टू पावर जीरो। टू पावर जीरो मीन्स वन, टू पावर टू मीन्स टू, टू पावर टू सॉरी टू पावर वन मीन्स टू होगा, और इस तरह से। और जो ऑक्टल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से सेवन। ओके, अगर यहाँ जीरो लिखना है तो सभी में जीरो, जहां पर वन है वहां वन कर दो, बाकी जगह जीरो। जहां पर टू है वहां वन कर दो, बाकी जगह जीरो। जहां पर अब थ्री लिखने के लिए आप क्या करोगे, टू प्लस वन, फोर के लिए फोर, जीरो जीरो। फाइव के लिए फाइव, फोर प्लस वन, सिक्स के लिए फोर प्लस टू, सिक्स। और सेवन, इस तरह से ये कंप्लीट। ओके, ये हमने टेल बनाया। अब आपके पास में एक ऑक्टल नंबर है, जैसे हम बोले फोर सिक्स, ये ऑक्टल नंबर है। इधर का बेस एट है। अगर बेस एट दिख रहा है इट मीन्स दैट ये आपका ऑक्टल है। बेस एट दिख रहा है इट मीन्स ये आपका क्या है, ऑक्टल है। ठीक है ना। अब इस ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, आप ये देखो, यहाँ पे जो सेवन है, सेवन को बाइनरी में किस तरह लिखा गया है, ट्रिपल वन। तो सेवन का क्या आ जाएगा, वन वन वन। फोर कैसे लिखा गया है, फोर कहाँ पर है, ये फोर वन डबल जीरो, वन डबल जीरो। और सिक्स कहाँ पर है, ये है वन 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 जीरो, वन वन जीरो। तो इस तरह से हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। देखो बेस से पता चलेगा, हमें पता होना चाहिए बेस क्या है। ऑक्टल का बेस एट है, मतलब ये जो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है ये ऑक्टल में लिखा गया है, और जो ये नंबर लिखा है वो बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं, सर, टू सेवन फोर वन, ये हमने लिखा। अब टू कैसे आएगा, टू देखो, जीरो वन जीरो सेवन ट्रिपल सेवन फोर वन जीरो वन जीरो जीरो, वन के लिए जीरो जीरो वन, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑक्टल में था, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे में, दूसरे कन्वर्जन में। अब यहाँ पर हम ऑक्टल से करते हैं हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्साडेसिमल में जाना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल के लिए जो हमने टेबल बनाया था वो क्या था, हेक्साडेसिमल के लिए उसमें ना फोर बिट्स थी, वन टू थ्री, और इस तरह से हमारे पास में फोर बिट थी, ठीक है। और
इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक, 0 टू, इसका जो हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना है, 16। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, मीन्स आप 0 से लेके 15 तक जाओगे। और मैंने आपको बताया था जो हमारा 10 होता है, 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, ठीक है ना, 12 को सी, और 13 आ जाएगा आपका ई, और 14 आ जाएगा आपका एफ, सॉरी, ए बी सी डी ई, और 15 आपका आ जाएगा एफ, ठीक है। मीन 0 से लेकर 9 तक तो सेम नंबर्स रहते हैं, बट 10 टू 15 तक हमें क्या करना होता है, 10 को आप ए लिखोगे, 11 आपका बी रहेगा, इस तरह से 15 तक आपको आना है, जो कि एफ में आकर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास में इस तरह से ये नंबर दिया हुआ है, और आप बोल रहे हो कि इसी नंबर को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, सबसे पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इस बाइनरी के 4 पेयर बनाओ, क्या 4 पेयर बनाना है, ठीक है। 4 पेयर बनाने के बाद में आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे हेक्सा में। वो कैसे होगा, आपको पता है ये वाली बिट कौन सी है, 1, और ये क्या है 2, और ये है 4, और ये 8। अब क्या करो, जो हमारे पास में 4 और 2 है इसको ऐड कर दो, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ओके। फिर यहाँ से पेयर बनाओ 4 का, तो ये आपका 8 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 1 है, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, 14 को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, तो इसकी प्लेस में आप क्या लिखोगे, ई लिखोगे। अब यहाँ पर ओनली एक एक ही डेट यहाँ पर है, ओनली एक ही नंबर है, मतलब एक ही बिट है, इसके आगे आप जाना चाह रहे हो तो, बट कोई नंबर नहीं है, पेयर बनाना है 4 का, तो आप आगे 3 zeros लगाकर इस पेयर को कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे बट 1 के नीचे 1 है, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 ही आएगी, आंसर क्या आएगा, 1e6 आएगा, ठीक है ना, 1e6 आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, सबसे पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके 4 4 पेयर्स बनाओ, जो कि हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, 4 4 पेयर्स बनाओ। 4 4 पेयर्स बनाने के बाद में आप उसको बिट के हिसाब से जिसके नीचे 1 होगा, मीन जैसे 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, इस 4 और 2 को ऐड कर दो और यहाँ पे लिख दो। ये वाले पेयर में 8 + 4 + 2 इसको ऐड किया, ई मीन्स 14 आ रहा है, 14 को हम ई लिखते हैं, तो आप यहाँ पे ई लिख दो। फिर यहाँ पे अगर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक ही बिट है, आगे का 4 बिट चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्या करो, उतने जीरो लगा दो, पेयर कंप्लीट करो, और जो जिस नंबर के नीचे 1 है ऐड करके उसका आंसर लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ना 4 बिट्स का या 4 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं, 4 नंबर्स का एक पेयर बनेगा। तो 8421 मीन्स यहाँ पे आएगा 1, 8421, तो 8 + 4 12 + 2 14, 14 मतलब आपका होता है ई, 4 और 1 मीन्स ये आपका हो जाएगा 5, तो 5e1 ये आपका क्या है, आंसर है, जो कि हमने हेक्साडेसिमल में लिख दिया। तो बाइनरी, सॉरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आगे। तो अब मैं जो नंबर ले ले रहा हूं यहाँ पर, अब हम करते हैं ऑक्टल से डेसिमल की तरफ चलते हैं, डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा रफ करते हैं, और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन आप देखिए। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 742 को ही लेते हैं, और ये हमारा ऑक्टल है, और हमको जाना है डेसिमल, किसकी तरफ जाना है, डेसिमल की तरफ। आपको करना क्या है, जो आपके पास में ये 8 लिखा हुआ है इसकी पावर 0 करिए, और ये वाला जो 2 है इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस करना है, फिर आप बेस जो है 8 की पावर 1 करिए, और ये इस वाले 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए,
देन 8 पावर 2 करिए और जो आपके पास में ये लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 7। ओके। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्व आएगा वो आएगा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 4 32 एंड 8 स्क्वायर होता है 64 मल्टीप्लाई 7। तो 7 4 28, 8 7 6 42 एंड 2 44। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में आ रहा है 448। एड अप करेंगे इसको 50 80 एंड 82। तो 482 हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है, 482 हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम ऑक्टल से डेसिमल में जा सकते हैं। ऑक्टल से डेसिमल में आप इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑक्टल से डेसिमल में क्या। जो आपका ऑक्टल है उसका हमने पावर जीरो किया, यहाँ पे 8 पावर 0 किया, और ये वाला जो 2 था इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में एडिशन लगाया, फिर 8 पावर 1 किया, और इस वाले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया। ठीक है ना। फिर 8 पावर 2 किया, फिर इस वाले 7 से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करने के बाद में ऐड करने के बाद में लास्ट में हमारे पास में आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 482, और इसका बेस है 10। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमने ऑक्टल से बाइनरी कर लिया, ऑक्टल से हेक्सा कर लिया, और ऑक्टल से डेसिमल कर लिया। मीन्स हमने बाइनरी कंप्लीट कर लिया, बाइनरी से अदर कन्वर्जन, ऑक्टल से अदर कन्वर्जन। अब हम करते हैं हेक्सा से अदर कन्वर्जन। ठीक है। हेक्सा से अदर नंबर के कन्वर्जन करना है। तो फिर सबसे पहले हम करते हैं हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FB12। ये हमारा हेक्साडेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हेक्साडेसिमल होता है उसको 4 बिट में लिखते हैं। तो एक 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3। तो ये आपका 8 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये आपका 1 है। ठीक है। तो जीरो के लिए 0 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 1 0। 3 के लिए 2 + 1 3 हो जाएगा। 4 के लिए ये आपका है 5। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है ना। अगर आपको ये चीजें कैसे लेकर हूँ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके पहले की वीडियो जाकर देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीजें हैं मैंने ऑलरेडी करा दी हैं, बट कुछ चीजें इसमें बाकी थी क्वेश्चन से रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड, तो वही हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। 8 के लिए 9 8 + 1, ये 9 तक हमने कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था वो क्या कि 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम ए लिखते हैं, तो आप इसको ए ही लिखिएगा। 8 8 + 2 ये 10 होता है। B C D E और F ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। तो ये कैसे होगा 8 + 2, और ये 8 + 4। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। एफ की बात करें, एफ में आप क्या लिखोगे 1 1 1। तो यहाँ पे जो एफ है वहां पर आ जाएगा 1 1 1, 4 टाइम 1। बी कहाँ पर है, बी आपके पास में ये लिखा हुआ है। तो बी को आप कैसे लिखोगे, बी को आप लिखोगे यहाँ, ये थोड़ा सा, 1 मिनट,
एक मिनट इस क्वेश्चन को हम अच्छे से यहाँ कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन अगर चेंज हो गया हो तो एफ बी वन टू ये सब यही था, है ना, चलेगा कुछ भी। ओके, तो एफ के लिए हम क्या करेंगे, वन वन वन। बी हमारे पास में ये लिखा हुआ है 1011 1011। वन को कैसे लिखेंगे, वन यहाँ पर देख लो आप, वन ये लिखा हुआ है 0001। टू कहाँ पर है, टू ये लिखा हुआ है 0010। ओके, तो ये हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया। इस तरह से हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी है, सॉरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। हेक्साडेसिमल, सॉरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, सॉरी, ऑक्टल ऑक्टल बाइनरी तो हमने कर लिया। तो इसके लिए अब क्या स्टेप फॉलो करना है, आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करो, इसको करोगे आप ऑक्टल में कन्वर्ट। इसको इसको हम करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट। वो कैसे होगा, हमें पता है ऑक्टल में थ्री बिट्स होती है, ठीक है ना, थ्री बिट्स होती है, मीन्स ये वाली तीन बस रहेंगी, बस और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, तीन तीन के पेयर बनाओ, क्योंकि थ्री बिट्स हैं इसलिए। तो ये कहाँ पर है, 010। 010 मतलब टू, तो यहाँ टू आएगा। 010 मतलब टू, सॉरी 100 मतलब 100 100 मतलब यहाँ पे फोर, फोर और वन फाइव, और ये सेवन, और यहाँ पे पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वन बच रहा है, तो आप टू जीरो लगा दो यहाँ पे। बस आंसर क्या है, 17542। और ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन था हेक्सा में, हेक्सा को हमने किया बाइनरी में, बाइनरी से आप आ गए ऑक्टल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली बनने ही चाहिए। ठीक है, तो हेक्सा से हमने ऑक्टल कन्वर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन हम यहाँ पे देखेंगे। हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, फॉर दिस मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, F1 2 B ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो छोटा सा क्वेश्चन भी समझने के लिए बहुत है। ओके, अब यहाँ पर हमें डेसिमल में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास में 16 है, 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई ये एफ, एफ किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो 15 का मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे। ओके, प्लस 16, 16 पावर 1 मल्टीप्लाई ये 2 करिए, एंड 16 पावर 2 मल्टीप्लाई 1 करिए। कौन सा, ये वाला 1, है ना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 16 पावर 0 मल्टीप्लाई ये, 16 पावर 1 मल्टीप्लाई ये वाला 2, 16 पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 1। ओके, देन वी नो डेट, हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, इट मीन दैट उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपके पास में 15 ही रहेगा। 16 टू जा 32, एंड 16 स्क्वायर क्या होता है, 16 स्क्वायर, देखो स्क्वायर ना कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा, तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 288 एंड 298 प्लस 5 300, थ्री हमारे पास में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 303। हमारे पास में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। लेट मी चेक, 47, 47 प्लस 6, ओके, हाँ ओके, ठीक। तो 303 हमारे पास में इसका रिजल्ट आ रहा है, और इस तरह से हमने क्या किया,
हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, अगर आपको सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट किया, अगर ऐसा कन्वर्जन बोलता है डेसिमल करने के लिए तो आप इसी तरह से करेंगे। ओके, तो हमने बाइनरी से सब में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल से कर लिया और हेक्सा से कर लिया। अब एक मेन बचा हुआ है जो कि है डेसिमल, उसको हम करें। ओके, अब डेसिमल डेसिमल टू डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी, हमारे पास में डेसिमल में एक नंबर लिखा हुआ है जिसको मैं लिख रहा हूँ 502। ये हमारे पास में एक डेसिमल का नंबर है जिसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, जैसे हम एलसीएम करते हैं ना वैसे ही कुछ करना है इसमें। 502 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखो किस, ये हमारे पास में डेसिमल में लिखा था, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। अब 502 को 2 से डिवाइड, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 251। ठीक है, तो अगर ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ लिखो 0। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मीन्स 251 नहीं हो रहा है बट 250 हो जा रहा है, तो 250 को आप डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 125। 125, तो आप क्या करो यहाँ पे 125, और जो ये वन जो डिवाइड नहीं हो रहा था उसको आप यहाँ पे, ओके। देन अगेन 125 डिवाइड नहीं हो रहा है बट 124 हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार में ये होगा, तो ये 62 में हो जाएगा, और जो इसका वन बच रहा था आप उसको यहाँ पे लिखो, ओके। अब ये 62 डिवाइड हो जाएगा, 31 यहाँ पर आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया इसलिए आप यहाँ पे लिखो 0। अब ये 31 डिवाइड नहीं होगा बट 30 हो जाएगा, तो आप क्या करो, 30 कितने टाइम होगा, 15 टाइम होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस ये 15 डिवाइड नहीं होगा बट 14 हो जाएगा, 7 टाइम में होगा, कैरी यहाँ पे 1 आ। अब इसके बाद में ये 7 नहीं होगा बट 6 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर। 3 नहीं होगा बट 2 हो जाएगा, तो ये वाला 1 और एक 1 यहाँ। अब इतना करने के बाद जब यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाए, तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इस तरह से चलना है। ठीक है, मीन्स सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये 1 लिखोगे, फिर ये वाला 1 लिखोगे, फिर ये वाला 1 लिखोगे, फिर ये वाला 1 लिखोगे, फिर इसको लिखना है, फिर आपका ये 0 आएगा, फिर आपका ये 1 आएगा, फिर आपका ये 1 आएगा, फिर आपका ये 0 आएगा। इस तरह से हमने किया क्या, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। क्या किया, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या तरीका है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप तरीका देखिए कैसे करना है ना, मेथड देखिए किस तरह से हो रहा है। आप ये मत देखिए, आप अपने खुद से क्वेश्चन लीजिए, आप या कोई इंटरनेट से क्वेश्चन निकालिए, अपनी बुक से क्वेश्चन लीजिए और इस तरह से आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा होगा डेसिमल से ऑक्टल की तरफ। डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल सेम नंबर है, ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है, तो अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 8 सिक्स 48, बचेगा 2 और ये वाला 2 मीन्स, और
22 हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16 होता है, 8 2 16 होता है क्या। अब ये 22 में से 16 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास में, 6 बचेगा। 6 आपका रिमाइंडर है, और उस रिमाइंडर को आप यहाँ पे ले। अब यहाँ पे 8 को करेंगे तो 8 7 56, 8 7 56 और ये 62 है, तो 62 माइनस 56 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ये 6 यहाँ पे। अब ये 7 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, बस जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो क्या है, यहाँ से ऐसा लिखना है। और ये क्या है, होता है MSD होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या फिर अगर आपको मिले MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना। जो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो वो क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर डिजिट। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आप ध्यान रखना, अगर MSD लिखकर आया तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या अगर ये आया तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, कैसे लिखोगे, 7 6 6, ये हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्सा को, या डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को ऑक्टल में। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कन्वर्जन, जो कि होगा डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन करना है ना, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन। क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं 502। अब देखो, जब बाइनरी में कर रहे थे 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल में किया तो 8 से डिवाइड किया, यहाँ 16 है तो आप 16 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 502 को आप 16 से डिवाइड करोगे, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, 16 टू जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48, और यहाँ पे बच्चा 2, और 16 वन जा 16। अब ये 22 में से ये 16 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, मीन्स रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया, 6। ओके, ठीक है। अब इस 31 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 वन जा 16, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 15 रिमाइंडर। आप क्या लिखोगे, 1, 15 क्या है, एफ है ना, हेक्साडेसिमल 15 को एफ लिखते हैं, तो 1 एफ, और ये 6 हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरा कन्वर्जन नंबर एंड सिस्टम, बाइनरी बाइनरी डेसिमल ऑक्टल हेक्सा हमने यहाँ पे कर लिया। अभी हमारे पास में बचा हुआ है कि एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, एज वेल एज हम यहाँ पे ऑक्टल और डेसिमल और हेक्साडेसिमल की एडिशन भी देखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन भी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें भी करना है। तो मीन्स अभी बोला जाए तो काफी चीज बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप इसको कंप्लीट करिए, और टीओ के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।